हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि पिछले ब्लॉग्स आपने देख के आपको पता ही होगा कि मैं मायके गई हुई थी। तो ये जो क्लिप है ये है 22 अगस्त की। तो उस दिन था हमारा गणेश चौथ का व्रत और अब तीज के टाइम पे मैं ये वीडियो आपको शेयर कर रही हूँ। उसके लिए सॉरी, क्योंकि लेट वीडियो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये दोनों बैठ के ना नेल आर्ट कर रही थी। मतलब मैंने नेल पेंट निकाला था कलर करने के लिए, तो मैंने लगाया। उससे पहले इन दोनों ने ही शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो है पहले इन्होंने अपना छुड़ाया, जो भी नेल पेंट लगा हुआ था उसको छुड़ाया। उसके बाद जो है कलर किया। और जानवी 2 कलर लेके बैठी हुई है, एक मेरे से ली और एक अपनी मम्मा से लेके आई, और वो आर्ट करेगी। तो बहुत स्मार्ट है ये, बहुत ज़्यादा। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है कैसी लगी। पिछले ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी जो है इसकी बातें भी शेयर की हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। यहाँ पे देखिए, और इतनी फिनिशिंग के साथ ये लगा रही थी ना कि मैं मतलब देख के हैरान हो गई थी। हमने भी शायद बचपन में ये सारी चीज़ें की होगी, याद तो नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं बैठी थी ना, तो मैंने देखा था, मैंने थोड़ा सा जो है कैप्चर कर लिया कि बड़ी होंगी तो ये दोनों भी देखेंगे। और बहुत सारी इनकी बातें भी हो रही थी यहाँ पे। और बस इसके बाद जो है मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद ये जो है शाम का क्लिप है, शाम को जो है पूजा हो रही है। और फर्स्ट टाइम ना मैंने मायके में ऐसे कोई व्रत, मतलब चौथ का व्रत मैंने मायके में किया। और एक्चुअली मैं वापस आ जाती 2 ही 3 दिन में, मेरा 2 ही 3 दिन का प्रोग्राम था घर पे जाने का। लेकिन जिस दिन मैंने टिकट कराई थी ना, मैंने देखा नहीं था। और तो ये है मेरी मम्मी। आज आप लोग को मिलवा देती हूँ। और मम्मी यहाँ पे जो है कथा कह रही थी, तो वो हम लोग सुन रहे थे। और सभी व्रत थे, मैं, भाभी, मम्मी, और जो मेरी भतीजी है उसने भी फास्ट रखा था। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और यहीं पे पास में वो भी बैठी हुई थी। और उसने देखिए कैसे अपना मतलब हुलिया बना रखा है। और पीछे की तरफ बैठी है ना, लाइटिंग की यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइट अच्छे से नहीं आ रहा है। और एक्चुअली मेरे फेस पे ना पूरी लाइट आ रही है। वो बोल भी रही थी कि आप इतना वो आ रहा है आपका और मेरा डार्क आ रहा है। तो क्योंकि मैं एकदम, मेरा लाइट पड़ रहा था तो इसलिए मेरे फेस पे ज़्यादा वो आ रही थी। और वो पीछे की तरफ बैठी थी। तो जैसे मैंने बताया ना कि मेरा 22 का ही टिकट था और मुझे पता नहीं था कि चौथ है। वो तो टाइम पे मम्मी ने फिर बता दिया था कि जिस दिन तुम्हारा ट्रेन है उसी दिन जो है व्रत है चौथ, मतलब चौथ का। मतलब उस दिन मैं पहुंचती यहाँ पे और पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो जाती। तो फिर जो है टिकट मैंने आगे करवाई, 2 दिन आगे बढ़ाया। और उसके बाद जो है हम चले। तो बस इतना ही मैं वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे जानवी और पीहू भी बैठे हुए हैं। और बस इतना ही मैंने क्लिप बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम निकल पड़े थे मायके से। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने वही वाला सूट डाला है। तो एक्चुअली बस मैंने पूजा के टाइम पे ही ये न्यू सिलवा के लेके गई थी मैं। तो पूजा के टाइम पे ही बस मैंने पहना था, उसके बाद उतार के मैंने रख दिया था रात में। तो वही मैं ट्रेन में पहन ली। और ये आप मेरे फेस को देख सकते हो, रोग आके जो है निकल चुके हैं मायके से। और मायके से जाने का किसका मन करता है यार। शायद पहले भी ये चीज़ मैंने शेयर किया होगा और आज फिर शेयर कर रही हूँ कि जब भी मैं, मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं बुआ वगैरह को देखती थी कि मेरी बुआ आती थी जब 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने भी दिन के लिए। और जब वो जाने लगती थी तो इतना रोती थी, इतना रोती थी। तो मैं सोचती थी ना कि मतलब इतनी उम्र हो गई है इनकी, मतलब इनके तो बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके मतलब नाती पोते भी बड़े बड़े हो गए, फिर भी बुआ क्यों रोती हैं मतलब। और अब समझ में आता है ना, जैसे मेरी भी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो अब मुझे समझ में आता है कि मायके का जो मोह होता है ना, वो एक लड़की के लिए कभी नहीं जाता। कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगती है कि मायके की बातें, मायके के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। एक लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो वो पूरी तरीके से ससुराल को ही अपना लेती है।
वो मायके में नहीं जाती देखने कि वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ससुराल के लोगों को ही देखती है। लेकिन यार जिस जगह पे आपके 20 साल 25 साल आपकी उम्र के गुजरे हों, जहाँ आप पैदा हुए हो और वहाँ पे आपने इतना समय बिताया हो, तो वो यादें कभी नहीं जाती थी, है ना। वो चीज़ें कभी आपके दिमाग से नहीं जाती हैं और ना जानी ही चाहिए। तो वही है कि जब भी जाओ, हम वापस जब आते हैं तो 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम उसी ज़ोन में चले गए हैं। तो ये बहुत टफ़ टाइम होता है और मुझे लगता है ना, मैं अपना पर्सनली बताऊँ ना, तो जैसे जैसे टाइम आगे बीतता जाता है ना, वैसे वैसे और भी मोह माया जो है बढ़ता ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो उधर से जो है मैं अकेले ही आई थी, अकेले मतलब बच्चों के साथ, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड को इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। तो वो हमें फिर जब हम वापस आए तो वो अम्बाला आ गए थे स्टेशन पे हमें लेने के लिए। यहाँ पे हम उतर चुके हैं और यहाँ बच्चे जो हैं 5-6 दिन बाद अपने पापा से मिले हैं, तो काफ़ी खुश हो गए हैं। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं और चलते हैं घर। एकदम मतलब ना, मुझे लग रहा है 1 घंटे ट्रेन लेट थी। 12 सवा 12 बजे जो है हम पहुँचे थे और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया नहीं था। एक्चुअली वहाँ पे जो है व्रत था और व्रत के नेक्स्ट डे तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है हर बारी। तो मैंने बहुत कुछ खाया नहीं था, बहुत थोड़ा सा मैं घर से बस खा के चली थी और ट्रेन में भी मैंने कुछ बहुत ज़्यादा खाया नहीं था। भाभी ने मुझे टिफ़िन बना के भी दिया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं खाया। तो और ट्रेन में भी इतना टाइम हो गया था, चाय वगैरह नहीं पी थी, तो एकदम से ना बहुत वो हो रहा था, सर दर्द भी हो रहा था। मैंने दवाई भी खाई थी। तो बस स्टेशन पे उतर के ही मैंने ब्रश वगैरह कर लिया, क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि लंच जो है करते हुए ही जाएंगे। तो मैंने ब्रश किया और ब्रश करके और फिर जो है हम निकल पड़े थे। तो और यहाँ का मौसम देखिए, ऐसा लग रहा था ना कि इतनी उमस हो रखी थी, मतलब बादल तो लगे थे लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उमस हो रखी थी। तो बस अब रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद जाएंगे घर। तो बस इतने दिनों के लिए ही जा पाई थी, जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो कहाँ जा पाते हैं यार बहुत दिनों के लिए। लेकिन मन करता है कि मतलब जाते आते रहें, घर मिलते रहें। तो चलिए, भतीजी के बहाने ही जो है हम, मतलब मैं घर जा पाई, मम्मी पापा से भी मिल लिया, भैया भाभी सबसे ही मिल लिया। तो बस यहाँ पे पहले ना जूस, इन्होंने बोला कि जूस पी लो, क्योंकि एनर्जी जो है एकदम डाउन लग रही थी। तो मैंने बोला ठीक। और यहाँ पे जब मैं गाड़ी रुकी ना, तो बाहर हस्बैंड चले गए थे जूस लेने के लिए। तो यहाँ पे ना मुझे मतलब बहुत ज़्यादा घर की याद आ रही थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था और इस टाइम पे जो है हम लोग नाश्ता वगैरह करके और बातें करते होते थे, मैं मम्मी पूजा सब लोग। और कभी कभी भाभी भी होती थी, भाभी अक्सर बिज़ी रहती थी क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता था। तो वही बच्चे कह रहे थे गाना चल रहा है इसलिए मैंने म्यूट किया है। तो बच्चे कह रहे थे कि आपको बस बातों की याद आ रही है, लोगों की नहीं, कि आप लोग बैठ के जो है बातें करते थे। तो मैंने बोला कि बातें ही तो होती हैं और क्या, मतलब बातें जब मायके में जाओ ना तो इतनी होती है, बाप रे बाप। हम लोग पूरी पूरी रात जग के जो है बातें करते हैं। अब तो फिर भी थोड़ा सा मतलब कि बहुत सारी बातें की हमने। दीदी भी आई थी, एक रात के लिए ही आई थी, तो उसके साथ भी बहुत सारी बातें। और मुझे लगता है ना कि ये सबके घर में होता होगा, आई थिंक, जब सब लोग मिलते होंगे तो। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार था भतीजे के साथ, मतलब जो भाई का बेटा है वो, तो बाप रे बाप, वो एक ही दिन हमसे मिला, उसकी वो राखी वाले दिन ही वो चला गया था। तो जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन हमने, मुझे लगता है कि 1 बजे तक बैठ के बातें की। वो भी उसको भगाना पड़ा कि अब सोने दो। वो बहुत बातें करता है, पूरी पूरी रात जग के बातें करता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो याद आ रही थी यहाँ पे। तो बस हमने जूस वगैरह पिया और उसके बाद जो है यहाँ पे आ गए थे ढाबे पे। और यहाँ पे अब खाएंगे हम खाना। पहले हमने चाय ऑर्डर की और चाय इतनी अच्छी थी ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया एकदम। और जब मैंने चाय पी ना, तब जाके जो है मुझे थोड़ी सी राहत मिली। तो
चाय वाय पिया। उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था, तो जब तक हम चाय पी रहे थे उसके बाद जो है खाना वगैरह आ गया था। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। और पूरा वीडियो ही जो है वॉइस ओवर में ही है। और आपको पता है कि जब मैं घर जाती हूँ, स्पेशली जब मायके जाती हूँ, तो उतना ज़्यादा ब्लॉग बन नहीं पाता है। बस हम ऐसे ही बातें करना और मिलना, बस यही हो पाता है। ब्लॉग में ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। तो यही था। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखना, कमेंट भी ज़रूर करना। आप लोग मायके जाते हो तो कैसे कैसे टाइम स्पेंड करते हो, आप लोग भी अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं, मतलब चंडीगढ़ में एंट्री हो गई थी, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे घर। और इधर ना बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा इधर बारिश हुई थी। और उधर अम्बाला साइड में तो इतनी धूप मिली हमें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अभी तो खैर रुकी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। क्योंकि बाहर कुछ कुछ कपड़े डाल के गए थे हस्बैंड, तो जब हम आए ना तो पूरी तरीके से जो है वो गीला हो चुका था। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है मायके का ट्रिप। ये वहाँ अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट वीडियो था वहाँ का। अब नेक्स्ट जब जाऊँगी तो जो होगा वो चीज़ें शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।